राजेंद्र चोल और लोक महादेवी चोल वंश की अद्भुत प्रेम कथा। प्राचीन भारत के दक्षिण में स्थित चोल वंश एक अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। चोलों की शक्ति केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, स्थापत्य और प्रशासन में भी सर्वोपरि मानी जाती थी। इसी महान चोल वंश में जन्म लिया एक ऐसे शासक ने जिसने न केवल विजय की सीमाएं बढ़ाई, बल्कि अपने प्रेम और नारी के सम्मान की एक अनोखी मिसाल भी कायम की। उसका नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल चोल वंश के सबसे पराक्रमी और प्रशंसनीय सम्राटों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने पिता राजा राजराज चोल की गद्दी को और भी गौरवशाली बनाया। वे वीरता में तो अपराजेय थे ही, लेकिन उनका हृदय एक कोमल प्रेम भावना से भी भरा हुआ था, जो उन्हें उनकी जीवन संगिनी लोक महादेवी के प्रति समर्पित बनाता था। लोक महादेवी एक उच्च कुल की सुंदर विदुषी कन्या थी, जिनकी ख्याति उनके सौंदर्य के साथ साथ उनके ज्ञान और संस्कृति प्रेम के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। वह वीणा बजाने में दक्ष थी, वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर चुकी थी और नृत्य, संगीत, चित्रकला जैसे सभी कलाओं में पारंगत थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके दर्शन मात्र से ही लोग श्रद्धा से भर जाते थे। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब राजेंद्र चोल युवराज के रूप में कांचीपुरम नगर आए हुए थे। नगर में एक भव्य सांस्कृतिक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें दक्षिण भारत के कोने कोने से कलाकार और विद्वान आमंत्रित किए गए थे। लोक महादेवी भी उसी सभा में उपस्थित थीं और उन्होंने अपनी वीणा की मधुर धुनों से सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजेंद्र चोल जब सभा में पहुंचे तो उन्हें चारों ओर सन्नाटा सा महसूस हुआ। सबकी दृष्टि मंच पर बैठी एक रूपसी कन्या पर थी। उनके हृदय ने पहली बार किसी के लिए धड़कना शुरू किया। वे कोई और नहीं बल्कि लोक महादेवी थी। जब उन्होंने अपनी वीणा की झंकार छेड़ी तो राजेंद्र चोल जैसे योद्धा का मन भी भावनाओं से भर गया और उनका मन उस ध्वनि के साथ बहता चला गया। सभा के बाद राजेंद्र चोल ने पहली बार लोक महादेवी से संवाद किया। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से उनकी कला की सराहना की और उनकी विद्वत्ता के विषय में चर्चा की। यह वार्ता धीरे धीरे गहरी होती गई और फिर उनका मन एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगा। राजेंद्र चोल ने अपने पिता से अनुमति प्राप्त कर लोक महादेवी से विवाह का प्रस्ताव उनके परिवार में भेजा। चोल वंश की प्रतिष्ठा और राजेंद्र चोल के व्यक्तित्व को देखते हुए प्रस्ताव को ससम्मान स्वीकार किया गया और फिर एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत के प्रमुख राजा, विद्वान और कलाविद भाग लेने आए। विवाह के बाद लोक महादेवी केवल एक रानी नहीं रहीं, वे राजेंद्र चोल की जीवन संगिनी बन गईं, जिन्होंने शासन के कार्यों में भी उनका साथ देना प्रारंभ किया। वे महल के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर चोल साम्राज्य की संस्कृति को समृद्ध करने में लगी रहीं। उन्होंने अनेक गुरुकुलों और पाठशालाओं की स्थापना करवाई, महिलाओं के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करवाई। राजेंद्र चोल ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय गंगा के किनारे बसे नगरों पर की थी, जिसे उन्होंने उत्तर की ओर विजय यात्रा कहकर उल्लेखित किया। इस विजय यात्रा में उन्होंने अपने साथ लोक महादेवी को भी लेकर गए थे, क्योंकि वे मानते थे कि उनकी विजय का एक प्रमुख कारण उनकी धर्मपत्नी का शुभ आशीर्वाद और साथ है। जब वह गंगा तक पहुँचे और वहां पर चोल ध्वज फहराया, तब उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर की स्थापना की और उसका नाम लोकेश्वरी अर्पित किया, जिसे लोक महादेवी के नाम पर समर्पित किया गया था। यह मंदिर आज भी भारत के सांस्कृतिक धरोहरों में गिना जाता है और उस समय की प्रेम और भक्ति भावना का प्रतीक है। राजेंद्र चोल ने न केवल अपनी पत्नी को देवी स्वरूप माना, बल्कि उनके सुझावों को शासन के हर निर्णय में महत्व दिया। वे मानते थे कि एक नारी की दृष्टि में करुणा होती है और करुणा के बिना न्याय अधूरा होता है। इसी कारण उन्होंने न्याय सभा में कई बार लोक महादेवी को मुख्य निर्णायक के रूप में भी आमंत्रित किया। समय के साथ जब चोल साम्राज्य की सीमाएं और भी विस्तृत हो गई, तब राजेंद्र चोल ने एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया, जिसे उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम कहा। इस नगर को बसाने में भी लोक महादेवी की अहम भूमिका रही। उन्होंने नगर की योजना में मंदिरों के निर्माण, स्त्रियों के लिए विश्राम स्थल, ग्रंथालय और संस्कृत विद्यालय की स्थापना को आवश्यक बताया। इस नगर में उन्होंने एक भव्य महल बनवाया, जिसमें एक विशाल उद्यान था।
यह उद्यान लोक महादेवी की इच्छा पर बनवाया गया था, जहां वे प्रतिदिन वीणा वादन करती और शिष्यों को संगीत की शिक्षा देती थी। यह स्थल धीरे धीरे कला प्रेमियों का केंद्र बन गया और पूरे दक्षिण भारत से छात्र वहां आकर संगीत और संस्कृति की शिक्षा लेने लगे। राजेंद्र चोल और लोक महादेवी का प्रेम केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं रहा, वे एक सांस्कृतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। उनकी जोड़ी को लोग आदर्श मानने लगे। पति पत्नी के इस समर्पण और सहयोग को देखकर अन्य राजघरानों में भी नारियों की भूमिका को अधिक महत्व मिलने लगा। राजेंद्र चोल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब सिंहासन अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया, तब वे अधिकतर समय धार्मिक यात्राओं और कला संस्कृति के संवर्धन में बिताने लगे। लोक महादेवी ने भी अपना सारा ध्यान समाज सेवा और स्त्री शिक्षा पर केंद्रित कर दिया। एक बार उन्होंने दक्षिण भारत के एक प्रमुख तीर्थ स्थल पर एक कन्याशाला की स्थापना की, जहां निर्धन और अनाथ बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी। यह कार्य उस समय एक क्रांतिकारी सोच माना गया, क्योंकि समाज में स्त्रियों की शिक्षा को लेकर अनेक भ्रांतियां थीं। लेकिन लोक महादेवी के साहस और संकल्प ने समाज की सोच को बदलने में सफलता प्राप्त की। उनके द्वारा स्थापित कन्याशाला से निकली अनेक छात्राएं आगे चलकर चोल साम्राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त हुई और कई ने विदुषी बनकर संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की। यह सब संभव हुआ एक रानी के प्रेम और समर्पण से, जिसने केवल एक सम्राट का हृदय नहीं जीता बल्कि एक युग को प्रेरित किया। राजेंद्र चोल के जीवन की अंतिम यात्रा भी लोक महादेवी के साथ ही हुई। जब सम्राट का स्वास्थ्य गिरने लगा, तब लोक महादेवी ने अपने समस्त राजकाज को छोड़कर केवल उनकी सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। वे स्वयं उनके लिए औषधियाँ तैयार करती, भोजन बनाती और मनोबल बढ़ाती। राजा की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें उसी मंदिर के समीप समाधि दी जाए जो उन्होंने लोक महादेवी के नाम पर बनवाया था। लोक महादेवी ने यह इच्छा पूरी की और मंदिर के पीछे एक सुंदर स्मारक का निर्माण कराया, जो आज भी प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। राजेंद्र चोल और लोक महादेवी की यह प्रेम गाथा केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बसी, बल्कि चोल संस्कृति और दक्षिण भारत की आत्मा में भी जीवित है। वे एक ऐसे प्रेम की कहानी है जहां सत्ता और शक्ति के बीच भावनाओं की कोमलता को स्थान मिला, जहां नारी को देवी की तरह पूजा गया और जहां एक सम्राट ने अपनी पत्नी के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वे नहीं जो केवल आकर्षण से उपजे, बल्कि वे है जो सम्मान, विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण हो, जो एक दूसरे के व्यक्तित्व को निखारे और समाज में एक नई दिशा दे। राजेंद्र चोल और लोक महादेवी की प्रेम कहानी चोल वंश की गरिमा को और अधिक ऊंचाइयों पर ले गई। उनके प्रेम ने न केवल उनके जीवन को सार्थक किया, बल्कि चोल साम्राज्य की संस्कृति को भी अमर बना दिया। और यही कारण है कि आज भी जब चोल वंश का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ इस अद्भुत प्रेम कथा का स्मरण अवश्य किया जाता है।